अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमशा फैज़ फ्रॉम तानकाश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम आ चुके हैं अपने इंटरफ़ेस की तरफ, जो कि है एमएस एक्सेल का इंटरफ़ेस। तो हमने आज की वीडियो में एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन और उसका इंटरफ़ेस देखना है। इंट्रोडक्शन की वीडियो आप देख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट भी कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं कि एमएस एक्सेल जो है वो किस तरह से हमें नज़र आता है और किस तरह का उसका इंटरफ़ेस होता है। तो जब भी कोई बंदा एमएस एक्सेल जो है उसको ओपन करता है तो इस तरह से उसको इंटरफेस जो है वो नज़र आता है। ये वो इंटरफेस है जो कि एमएस एक्सेल को ओपन करते ही आपको मिलेगा। अब इसमें क्या-क्या ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कुछ न्यू की ऑप्शन नज़र आ रही है जिसमें क्या है बहुत से कुछ टेम्पलेट्स भरे हुए हैं और कुछ एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक पड़ी हुई है। बहुत से टेम्पलेट्स भी इसमें मौजूद होते हैं, जो भी आप लेना चाह रहे हैं यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स जो हैं वो बने बनाए मिल जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह की डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं और डिफरेंट स्टाइल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम एम एस एक्सेल पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्राफ्स, इवन कि अगर आप कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, आप कोई पाई चार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी हम एम एस एक्सेल पे बना सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स के आपको एमएस एक्सेल जो है वो टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा अगर मैं ओपन के ऑप्शन में आऊँ तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, रीसेंट की है, वन ड्राइव की, दिस पीसी, एड अ प्लेस, ब्राउज। तो ये सब ऑप्शंस जो हैं ये हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। रिसेंट ऑप्शन में हर वो वर्कबुक आपको नजर आएगी जिस पे आप रिसेंटली एक्टिविटी कर चुके हैं, आप एडिट कर चुके हैं उस पे या उस पे कुछ एडिशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको वो वर्कबुक जिसमें आप रिसेंट कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वो नजर आएगी। फ़ोल्डर्स में आपको कोई भी फ़ोल्डर जो है वो आपने काम करके या रखा हुआ है तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, और अगर आपने उसको पिन किया हुआ है तो उस फ़ोल्डर को आप सबसे ऊपर देखेंगे और उसके साथ ही एक पिन का आइकन भी मौजूद होगा। दिस पीसी की अगर बात करूँ तो दिस पीसी में ये होगा कि कोई भी आप अगर इसमें से डॉक्यूमेंट जो है वो ऑलरेडी आपका बना हुआ है और आप उसको यहाँ पर इंपोर्ट करके एडिट करना चाह रहे हैं, तो दिस पीसी में आके जिस भी फ़ोल्डर में मौजूद है आप यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे और उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ब्राउज़ में भी हम इसी तरह से करेंगे कि कोई भी हम डॉक्यूमेंट जो है वो अंदर से यानी कि अपने पीसी में से इंटरनल स्टोरेज से लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से उस डॉक्यूमेंट का नाम टाइप करके इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको हम जो भी एडिट करना चाहे कर लेंगे। इन्फो है, सेव एज, प्रिंट, शेयर, ये इन सब ऑप्शंस का क्या मकसद है और हम क्यों यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज है हमारी वीडियो इंटरफेस की, तो आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि एमएस एक्सेल में हमें क्या चीज़ें जो हैं, क्या ऑप्शंस और टैब्स नज़र आती हैं। रिसेंट ऑप्शन जो है वो क्यों है? रिसेंट ऑप्शन जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये ऑप्शन जो है ये इसलिए है कि आप अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको वो वर्कबुक जो है वो नज़र आ जाएगी। पिन्ड ऑप्शन जो है वो अगर कोई भी आपका इम्पॉर्टेंट वर्कबुक है और आप ये चाहते हैं कि क्विकली आप उस तक पहुंच सकें और आपको टाइम बिल्कुल भी ना लगे, तो आप उसको पिन करके यहाँ पर रख लेंगे ताकि क्विकली आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से ओपन कर सकें। तो अब हम न्यू में जाते हैं। जैसे ही अगर आप एमएस एक्सेल का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस नज़र आता है। एमएस एक्सेल की जो स्क्रीन है वो रोज और कॉलम्स में डिवाइड होती है और उसके हर एक जो बॉक्स है उसको हम सेल कहते हैं। ये रोज है और ये कॉलम्स है और ये एक सेल है। सबसे ऊपर आपको टाइटल बार नज़र आ रही है। टाइटल बार में क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका नेम मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रही है। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन सी ऑप्शंस नज़र आएंगी? सेव की, अनडू की, रीडू की, और इसके अलावा ये एरो है। इस एरो में क्या है? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि अगर आप कोई और इन ऑप्शंस के अलावा भी कोई और ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसको करेंगे सिलेक्ट, तो इस तरह से वो ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। मैंने स्पेलिंग का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार में स्पेलिंग की ऑप्शन आ गई है। अगर हम नीचे आए तो नीचे आपको ये मेन्यू बार नज़र आ रहा है। मेन्यू बार में आपको बहुत से टैब्स नज़र आ रहे हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू, व्यू, हेल्प, क्विक बुक्स, ये सब जो है ये आपकी
टैब्स हैं। और ये इस पूरे को जो टैब के नीचे ओपन होता है इसको हम रिबन कहते हैं, और रिबन जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट ग्रुप जो है वो क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फिर फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। उसके नीचे अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स जो है वो हमें हमारे सेल का एड्रेस बताता है। अभी चूंकि मैं A1 में हूं तो इसलिए यहाँ पर आपको A1 नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ G4, अगर मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ G4 और एंटर करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपको उसी सेल में ले जाएगा जिसका एड्रेस आपने नेम बॉक्स में टाइप किया है। ये G जो कि हमारी कॉलम शो कर रहा है और ये 4 जो कि हमारी रो शो कर रही है। तो इस टाइम आपने G4 को ऐड किया और यहाँ पर आपको उसने ऑटोमेटिकली पहुँचा दिया। तो ये जो बार है इसमें हम अपने फॉर्मूलाज वगैरह ऐड करते हैं। किस तरह से ऐड करते हैं ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। ये वीडियो फिलहाल जो है वो इंटरफेस की है, तो इसमें हम सिर्फ टैब्स और ऑप्शंस का ओवरव्यू लेंगे और उन ऑप्शंस को यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करके देखेंगे। इंसर्ट की ऑप्शन जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं, टेबल्स अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई चार्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई ग्राफ वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, पाई चार्ट बना रहे हैं, तो यहाँ से आप उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेज लेआउट में मैं आऊँ तो यहाँ पर आप उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। मार्जिन अगर आप इसमें लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आप प्रिंट का कौन सा एरिया, मतलब कि शीट का कौन सा एरिया है जिसको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने इस बुक को या बुक वर्क को या इस स्प्रेडशीट को डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल्स, मतलब कि यह बहुत सी ऑप्शंस है इसमें, कलर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, तो यहाँ से आप ये डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूलाज में अगर हम आए तो यहाँ से आप ऑटो सम कर सकते हैं, कोई फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल या लॉजिकल टेक्स्ट, मतलब कि आपका कैसा डाटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप उसमें फॉर्मूलाज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करना सीखेंगे। डाटा में क्या होगा, डाटा ऑप्शन जो है इसमें आप कोई भी डाटा जो है वो इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ से लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं कि मतलब कि आप अपनी पीसी में से डाटा यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, आप किसी वेबसाइट से लाना चाह रहे हैं, कोई टेबल बनाई हुई है वहां से लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इंपोर्ट करके डाटा यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको व्यू की ऑप्शन जो नजर आ रही है, व्यू ऑप्शन में क्या है, व्यू ऑप्शन में आप जो है वो डिफरेंट आपके पास व्यूज़ आ जाते हैं कि आप किस तरह से जो अपना स्प्रेडशीट है उसको देखना चाह रहे हैं। नॉर्मल में आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन पेज ब्रेक प्रीव्यू यानी कि ये जो है इसमें आपको इस तरह से जो सिलेक्टेड आपका सेल है सिर्फ वो ही नज़र आएगा। जिस तरह से G4 जो था वो मेरा सिलेक्टेड सेल था, तो जब मैंने पेज ब्रेक प्रीव्यू मतलब कि इस लेआउट पर सिलेक्ट किया है तो मुझे सिर्फ वो सेल जो है वो हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। पेज लेआउट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो इस तरह से आपकी जो स्प्रेडशीट है वो डिवाइड हो जाएगी और आपको दो जो पेजेस हैं वो इस तरह से नजर आएंगे, और ये आपका नॉर्मल प्रीव्यू है। होम पे आ जाते हैं, तो होम पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन सी चीज़ें किस में है, इस ग्रुप में। फ़ॉन्ट में क्या है, फ़ॉन्ट में आपका राइटिंग स्टाइल है, आपका साइज़ है, मतलब कि बोल्ड करना चाह रहे हैं, इटैलिक है, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इवन कि अगर आप अपने टेक्स्ट को कलर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसको कलर कर सकते हैं। ये इंक्रीज और डिक्रीज का है। क्लिपबोर्ड में क्या है, क्लिपबोर्ड में आपका एक ब्रश है जिसको फॉर्मेट पेंटर कहते हैं, यानी कि अगर आप एक सेल में कोई चीज़ जो है, कोई टेक्स्ट लिख चुके हैं और आप अगले सेल में उस टेक्स्ट का साइज वगैरह भूल चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप सिंपली इस ब्रश को पकड़ेंगे और सिलेक्ट करके आप फॉर्मेट को इक्वल कर लेंगे। किस तरह से करेंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। अलाइनमेंट में क्या होगा, अलाइनमेंट में आप अपने टेक्स्ट वगैरह को अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह ये स्टाइल्स में डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। नंबर में सेल्स के नंबर वगैरह, सेल्स में अगर आपको इंसर्ट कोई सेल ऐड करना चाह रहे हैं, कोई डिलीट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप सेल के ऑप्शन में जाके करेंगे। ये जो आपको ABCDEFGH ये जो आपको शो हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपने कॉलम की हेडिंग्स, यानी कि ये हमारे कॉलम की हेडिंग्स हैं। 1 2 3 जो आपको शो हो रहा है ये हमारे रोज की हेडिंग्स हैं। यहाँ पर आपको एक वर्टिकल स्क्रॉल बार शो हो रहा है और यहाँ पर आपको
हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नजर आ रहा है। यहाँ से आप अपनी शीट्स को ऐड कर सकते हैं। ये शीट 2 आ गई, ये शीट 3 आ गई, मतलब कि आप जितनी भी शीट्स पर काम करना चाह रहे हैं यहाँ से आप उनको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर आपको एक स्टेटस बार शो हो रही है। यहाँ पर व्यू शॉर्टकट्स, यानी कि किस तरह से आप अपना जो लेआउट है वो देखना चाह रहे हैं। फिलहाल ये नॉर्मल पे है, तो नॉर्मली आपको MS एक्सेल का जो स्प्रेडशीट का लेआउट है इसी तरह का रोज और कॉलम्स में डिवाइड हुआ नजर आता है। अगर आप इस प्रीव्यू में देखते हैं तो इस तरह से आपको डिफरेंट पेजेस जो हैं, मतलब कि जो मैं आपको व्यू में दिखा के आई हूँ, यहाँ पर उन सब लेआउट्स का क्या है, शॉर्टकट है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू में मिल जाएगा, मतलब कि जो भी सेल आपका सिलेक्टेड है सिर्फ वो हाईलाइट आपको नजर आएगा, बाकी सब जो सेल्स हैं वो थोड़े ब्लैंक हो जाएंगे। इसके अलावा इसके साथ ही हमारे पास है जूम इन एंड जूम आउट की ऑप्शन, यानी कि ये इंक्रीज कर सकते हैं आप, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको इंक्रीज या डिक्रीज अपनी ईज के मुताबिक अपनी मर्जी से कर लेंगे। तो ये था हमारा MS एक्सेल का इंटरफेस का, कि मतलब कि हमारे जो MS एक्सेल है उसके इंटरफेस पे कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और उन ऑप्शंस में, उन टैब्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब इनका यूज़ क्या होगा, किस तरह से हम एक स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हुए उसमें फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको एडवांस लेवल की चीज़ें भी करवाई जाएं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, फिर ही उसके मुताबिक आपको एडवांस लेवल की चीज़ें जो है वो दानकाश ज़रूर करवाएगा। ये बेसिक कोर्स है उन लोगों के लिए जिनका अभी अभी स्टार्ट लेवल है और वो कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं, तो इसलिए बेसिक लेवल की चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। एडवांस लेवल की चीज़ें तभी सिखाई जाएंगी जब आप लोग जो है वो अपनी सजेशन देंगे, और आपकी पुरजोर सजेशंस पे इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल की चीज़ें भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन बांटने से ही बढ़ता है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से ये होगा कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक स्प्रेडशीट प्रॉपर क्रिएट करेंगे और उनके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं हम वो भी अप्लाई करके देखेंगे। इन सब ऑप्शंस को कोशिश करेंगे कि ये सब ऑप्शंस जो हैं वो तकरीबन मैं आपको यूज़ करके दिखाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। daankash.com 0304 1115786